प्यारे बच्चों, आज अपन चर्चा करते हैं कि द्विपद प्रमेय में से पिछले वर्षों में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। उसमें सबसे पहले देखते हैं अपन कि 2022 में जो प्रश्न पूछे गए उसके बारे में बातचीत करते हैं। पहला प्रश्न ये था 2022 में जो पूछा गया कि x प्लस 1/x² होल घात दे रखी है 12। अपने को ये बताना है कि इसके विस्तार में x रहित पद कौन सा है। x रहित पद, x रहित पद का मतलब ये है कि जिस पद में x हो ही ना, अर्थात x की घात क्या हो, 0 हो। अब आपको ये सूत्र याद होना चाहिए इसके लिए कि अगर मान लीजिए अपने पास में लिखा हुआ है a गुणा x, इसकी घात है अल्फा प्लस माइनस b बटे x की घात है अपने पास में बीटा और इसकी होल घात है n। तो इसके प्रसार में x की पावर m जो है वो कौन से पद में आता है, rवें पद में आता है। तो यहाँ पर r का मान जो है, मतलब ये बताया अपन ने कि x की पावर m जो है किस में आता है, rवें पद में, यानी कि r+1वें पद में। तो यहाँ पर r का मान जो होगा वो बराबर होता है किसके, n अल्फा माइनस m और बटे में अल्फा प्लस बीटा के। ये याद रखना है साहब। अब इससे अपन इस सवाल को सरल करते हैं। यहाँ पर r का मान देखा साहब, n का मान कितना है 12, अल्फा का मान कितना है 1, m का मान कितना है, x रहित पद है इसलिए क्या होगा, m का मान 0, तो ये आ गया -0 और अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2। तो यहाँ पर सरल करा तो r का मान आ गया 4। अब r का मान वहां रखेंगे तो अपने पास में जो पद आएगा वो आएगा 4 + 1 यानी कि 5वां पद x रहित पद होगा। ये रहा सब आंसर सी। सीधी सी बात, ये बात अपने को याद रखनी है, आगे चल के काम आएगी। ठीक है बेटा, और देखते हैं सर 2022 में अपने पास में एक प्रश्न ये भी आया था सर। क्या है ये प्रश्न कि अपने को इस प्रसार में मध्य पद बताना है। क्या बताना है, मध्य पद। अब मध्य पद के साथ में ये है कि यहाँ पर डिपेंड करता है कि साहब घात सम है या विषम है। अगर घात सम होती है तो मध्य पद होता है अपने पास में n/2 + 1। ठीक है, n/2 + 1 वहां पद जो है मध्य पद होता है। ये कब होता है, जब n का मान कैसा है, सम है। तो यहाँ पर n/2 + 1 पद निकालते हैं। तो उसके लिए आप आ जाओ सब मैदान में। ये है अपने पास में 10/2 + 1, n की जगह पर कितना है 10, r का मान कितना आया 5। अब यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 2x की घात 2/3 इसकी घात 10 - 5 और 3/2 x की घात 2 इसकी घात 5। सूत्र है NCR x की पावर n - r a की पावर r वाला। ठीक है बेटा, ये तो अपने पास में कट गया और मान क्या बचा, केवल 10c5। अब 10c5 को सरल करें तो ये आएगा अपने पास में 10, 9, 8, 7 और 6। ठीक है बेटा, और नीचे आ जाएगा अपने पास में 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गया। यहाँ पर देखो 5 और 2 10, ये कट गया। 4 से ये 2 कटा, कितने, 4 से 8 कटा 2 बार। ठीक है, 3 से ये 6 कटा कितनी बार, 2 बार। तो अपने पास में आ गया 9 × 7 × 4। ठीक है, ये आ गया अपने पास में 63 और गुणा 4, ये आ रहा है अपने पास में 252। तो ये आ गया आंसर अपने पास में 252। ठीक है बेटा, आसान सा प्रश्न था। आगे देखते हैं। अब 2018 में ये प्रश्न आया था अपने पास में। इसमें क्या दे रखा है कि x की घात 4 का गुणांक क्या होगा।
अभी अभी मैंने बताया कि इसमें अपन सूत्र का इस्तेमाल कौन सा करेंगे, आर का मान निकालने वाला। आर का मान कैसे निकालते हैं, एन अल्फा माइनस एम बटे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर देखिए आप कि आर का मान निकालने गए तो एन का मान कितना है बेटा 10, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 1, एम का मान कितना है बेटा, एम का मान है अपने पास में 4, क्योंकि x की घात 4 का गुणांक ज्ञात करना है, बटे में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा 1 है और बीटा कितना है बेटा, बीटा है 2। तो यहाँ पर आ गया 6/3, यानी कि r का मान आ गया 2। अब अपने को जो पद निकालना है वो निकालना है 2 + 1, यानी कि तीसरा पद निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NCR यानी कि 10C, और R का मान कितना है 2, x, ये x/2, इसकी घात क्या आ जाएगी 10 - 2। और साहब ये आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आए a 3x की घात 2 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। अब ये माइनस का चिन्ह है, अगर यहाँ पर r का मान सम है तो प्लस का मान आएगा, अगर विषम है तो कैसा मान आएगा, माइनस का। अगर सम है r का मान तो कैसा मान आएगा, प्लस का, और अगर विषम है तो कैसा मान आएगा, माइनस का। ठीक है बेटा। अब साहब इसको सरल करने गए तो देखो आप, यहाँ पर 10C2, 10C2, तो 10 × 9 और बटे में कितना आ जाएगा 2, ये हो गया। यहाँ पर आया अपने पास में x की घात तो चला गया, ये बचा अपने पास में 3 की घात 2 और 2 की घात 8 और गुणा x की घात 4। अब इसका मान बताना है बेटा, तो देखें जरा अपने पास में क्या आ जाएगा। यहाँ पर आ गया अपने पास, इसको काट दो, काटना चाहो तो। ये हो गया अपने पास में 45 × 9 और बटे में 2 की पावर 8, ठीक है। अब 2 की पावर 8 और 45 × 9, तो 45 का 9 से गुणा करो साहब, 9 × 5 = 45 का 5 हासिल आ गया 9, यह आ गया 405, और 2 की घात 8 का मान होता है 256, तो यह आ गया आंसर अपने पास में 405/256, यह है सवाल। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, ये भी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसके प्रसार में 5वें और 6वें पद का योग 0 है। 5वें और 6वें पद का योग कैसा है, 0 है। तो a/b का मान बताओ। इसका मतलब यह है कि एक तो 5वें और एक 6वें पद का योग जो है वो क्या है, 0 है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर है 4 + 1वां पद और ये है 5 + 1वां पद, इसका मान 0 है। अब ये निकाला साहब, तो यहाँ पर आएगा अपने पास में NC4, ठीक है, और a की घात आएगा अपने पास में n-4, b की घात कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर r का मान विषम है तो इसलिए क्या आएगा माइनस, और NC5 और a की घात आएगा n-5 और b की घात आएगा 5 बराबर 0। अब इसको सरल करके अपने को a/b का मान निकालना है। तो जरा देखें, ये आ गया अपने पास में NC4, a की घात n-4 और b की घात 4 बराबर NC5 और a की घात n-5 और b की घात 5, ये आ गया। इसको इधर लाओ सर और इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया an-4, b की घात 4 और बटे में a की घात n-5, b की घात 5 बराबर NC4 और NC5
ये हो गया। इसको काटने पर क्या बचा, a और बटा b। अब NC4 और NC5 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में फैक्टोरियल n और बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4। ये NC4 का मान हो गया। NC5 का मान देखें तो फैक्टोरियल n और बटे में फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल n-5। अब सरल करें साहब तो क्या आ गया, a बटा b। अब देखो आप फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कर गया, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना पलटी मार के, तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और साहब फैक्टोरियल n-5। ठीक है, और बटे में क्या है, बटे में है फैक्टोरियल 4 और साहब n-4 और फैक्टोरियल n-5। अब देखो आप यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से ये फैक्टोरियल 4 गया, इससे ये गया, ये आया 5 बटे n-4 है क्या, देखें कहीं 5 बटे n-4, ये रहा आंसर। कितना आसान प्रश्न था भैया। और देखते हैं इस प्रश्न को, देखिए इसमें ये भी 2018 में आया हुआ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि साहब n एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या, और इसके प्रसार में जो मध्य पद है वो ये दे रखा है 924 गुणा x की पावर 6। तो अपने को n का मान बताना है। ठीक है, अब चूंकि n कैसा है, सम, n सम संख्या है, तो मध्य पद क्या होगा बेटा, मध्य पद होगा n बटा 2 प्लस 1वां पद। अब ये निकालने के लिए आए अपन n बटा 2। ठीक है, n बटा 2। ठीक, अब आगे बात करें तो यहाँ पर है अपने पास में x की घात 2, यह आ गया n बटा 2 और गुणा यहाँ पर आ गया अपने पास में 1 बटा x की घात n बटा 2। ये हो गया, ये बराबर दे रखा है किसके, ये दे रखा है 924 और गुणा x की घात 6। अगर इसको और अच्छे तरीके से सरल करें तो n बटा 2, ये क्या हो जाएगा, देखो आप, ये आ गया x की घात, ये 2 से गुणा होगा तो ये आ गया 2n और माइनस n। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस n बटा 2, ये आ गया 924 और x की घात 6। इसको सरल करें साहब तो n बटा 2 x की घात n बटे 2 बराबर 924 और x की घात 6। तो यहाँ n बटा 2 बराबर होगा किसके, 6 के। n बटा 2 जो है ये बराबर किसके, 6 के, तो n बराबर किसके आ जाएगा, 12 के। n बराबर किसके आ गया बेटा, 12 के। अब अपने से क्या पूछा जा रहा है, n का मान ही पूछा जा रहा है, तो ये आ गया साहब n का मान 12। सीधा सा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है, कौन से सन में, 2015 में। अब 2015 में क्या सवाल आया था कि x बराबर 1/3 हो तो इसके प्रसार में अधिकतम कौन सा पद होगा, मतलब उसका मान अधिकतम, कौन से पद का मान अधिकतम होगा, ये बताना है। अब इसके लिए क्या है अपने पास में, आपको याद हो एक सूत्र है, क्या सूत्र है साहब, कि a प्लस माइनस b इसकी घात n है और इसका अपने को अधिकतम पद निकाला है। तो उस अधिकतम पद का जो मान आता है वो ऐसे निकालते हैं। मान लिया उस अधिकतम पद का मान m आता है तो वो क्या आएगा, n प्लस 1 बटे 1 प्लस और मॉडुलस में आ जाएगा a बटा b, यानी कि जो उसका धनात्मक मान है वो ले लो और इसको अपने को बराबर रखना है m।
यानी कि जो m से जो मान प्राप्त होगा वो वाला पद अधिकतम होगा, उसका सूत्र ये होता है। पिछली बात याद होनी चाहिए। अब बात आती है m में भी। m में भी क्या है, दो प्रकार के मान आएंगे, एक तो पूर्णांक आएगा इंटीजर्स है ना, और एक अपूर्णांक आएगा। अगर पूर्णांक आता है तो अधिकतम मान जो है वो या तो Tm प्राप्त हो जाएगा है ना, और Tm प्लस 1वां पद, ये दो पद क्या है अधिकतम प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए, यहां लिख देता हूं, ये पूर्णांक के लिए है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लो अपूर्णांक आ जाए, यहाँ पर मान जो है कैसा आ जाए, अपूर्णांक आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो पद होगा वो क्या है, m का मान जो आया ना उसका महत्तम पूर्णांक फलन ले लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में आप सब जानते ही हो, और उसमें +1 कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पद जो है ये क्या होगा, अधिकतम मान वाला होगा। देखते हैं इस सवाल में। इस सवाल में 1 + 3x, n का मान कितना है 100, तो ये आ गया 100 + 1 और बटे में 1 प्लस b का मान, a का मान कितना है इसमें 1, b का मान कितना है 3x, लेकिन x का मान 1/3 दे रखा है और ये मॉडुलस में है, इसको अपन ने मान रखा है m, ठीक। अब ये देखो आप, ये कितना हो गया 101 और बटे में 2 बराबर m, तो m का मान आ गया अपने पास में 50.5, ये हो गया। अब ये पूर्णांक नहीं है, अगर इसको मैं महत्तम पूर्णांक फलन लूं 50.1, तो यहाँ पर क्या मान आएगा 50, ठीक है। तो अपने पास में जो अधिकतम मान वाला पद होगा वो क्या होगा, 50 + 1वां पद, यानी कि 51वां पद। तो यहाँ पर देखें, ये रहा साहब 51वां पद, ये आ गया आंसर। कितना सिंपल सवाल था, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। ये सवाल भी साहब 2015 में आया हुआ है। देखिए साहब, इसके प्रसार में x⁻² का गुणांक बताओ। ये देखो आप, यहाँ पर दे रखा है अपने को 20 x⁻² - 9x + 1 x⁻−1। अपन तो बात कर रहे हैं द्विपद प्रमेय की, यहाँ तो 3 पद आ गए, तो अपन क्या काम करते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होंगे बेटा इसके गुणनखंड, 20 x⁻² - 9 के ऐसे टुकड़े करोगे गुणा करने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए, तो ये आ गए 5x - 4x और +1 - 1, ठीक है। अब यहां से कॉमन आ रहा है, देखो आप क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 5x, क्या बचा अपने पास में 4x - 1, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है -1, 4x - 1, ये हो गया साहब अब यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया अपने पास में 4x - 1 और साहब 5x - 1 घात में है माइनस, और लक्षण से लिख लें इसको, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 - 4x और 1 - 5x, माइनस कॉमन ले लिया और क्या काम करा, ये कर दिया। अब ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए, 1 - x और इसकी घात अगर -1 है, तो ये जो मान होता है ये बराबर होता है 1 + x + x² x⁻3 ऐसे करके अनंत तक जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, सब सूत्र है ये। जब अगर ये दोनों माइनस के होते हैं ना, तो ये सारे मान कैसे आते हैं, प्लस के। अब इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। ये आ गया अपने पास में 1 - 4x इसकी घात -1, 1 - 5x इसकी घात भी -1। अब यहाँ पर इसका प्रसार करा तो 1 + 4x + 4x की घात 2, ये हो गया
प्लस आगे नहीं जाता क्योंकि मेरे को x की घात 2 तक ही काम करना है साहब, आगे जाने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही यहाँ पर करा 1 प्लस 5x प्लस 5x की घात 2 प्लस डैश डैश, ये आ गया। अब क्या काम करते हैं कि इनका गुणा करते हैं। 1 का गुणा किससे करूं कि x की घात 2 आ जाए? देखो आप, 1 का गुणा इससे करूं, ये कितना है 25, ठीक है। 4x का किससे गुणा करूं? इससे, ये आ गया प्लस 20, यहाँ पर क्या आ गया प्लस 16, ये अपने पास में x की घात 2 के गुणांक आ गए। अब इनको जोड़ो, 45 और 16, 45 और 16 कितने हो गए 61, तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक आएगा 61, ये रहा साहब 61। कितना सिंपल सवाल था, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, मतलब इसको सरल करने के बाद में इसके प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न याद करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, पहले बात करते हैं कि यहाँ पर 100 है, ठीक है, यानी कि सम संख्या हो तो क्या होता है और विषम संख्या होती है तो क्या होता है। पहले अपन सम संख्या के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर x प्लस a इसकी घात 6, ठीक है, और साहब तो अपने पास में पद कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7 पद आएंगे। ऐसे ही अगर अपन x माइनस a इसकी घात 6 कर देते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पद आएंगे, ठीक है। अब क्या करा अपन ने कि यहाँ पर इन दोनों को पहले जोड़ते हैं। जोड़ने पर देखिए आप, x प्लस a इसकी घात 6 और x माइनस a इसकी घात 6। अब इसमें एक छोड़कर एक माइनस चलता है, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। अब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस वाले पद तो कट जाएंगे। अब पद कितने बचेंगे अपने पास में? 1 2 3 4, 4 पद बचे, यानी कि अपने पास में जो पद बचेंगे वो बचेंगे 6 प्लस 6/2 प्लस 1, ये बचे। अगर मान लीजिए इनको घटाते, x प्लस a इसकी घात 6 और माइनस x माइनस a इसकी घात 6, तो ये क्या होता है, ये माइनस वाले कट जाते हैं और प्लस वाले बचते, ठीक है। ये जो है ना अपन घटाते हैं तो ये वाले चिन्ह तो क्या रहते हैं, प्लस हो जाते हैं, और ये वाले क्या होते हैं माइनस। तो यहाँ पे कितने पद बचते? 3, यानी कि केवल 6/2, ये आ गया। अगर अपन बात करें कि यहाँ पर 7 होते, मतलब x प्लस a इसकी घात 7, तो यहाँ पर अपने को कितने पद प्राप्त होते हैं? 8, 1 2 3 4 ऐसे करके 8। x माइनस a इसमें भी 8, तो इसमें जोड़ते या घटाते तो दोनों स्थिति में क्या होता है, अपने को 4 पद प्राप्त होते, यानी कि अपने को जो पद प्राप्त होते हैं वो 7 प्लस 1/2 होते। अब यहाँ से क्या हुआ, मैंने एक सूत्र बनाया। क्या सूत्र बनाया? देखो आप, सूत्र ये बना, ध्यान से देखना, कि साहब x प्लस a इसकी घात n प्लस x माइनस a इसकी घात n। पहले इसका मान निकालते हैं, ठीक है। इसका मान जब n कैसा हो, सम संख्या हो तो पदों की संख्या क्या होगी साहब? तो पदों की संख्या क्या होगी बेटा? पदों की संख्या। यहाँ देखो आप, यहाँ निकाला था ना अपन ने, अगर जोड़ते हैं तो पदों की संख्या क्या होगी? n/2 प्लस 1, ये होगी, ठीक है। और n विषम हो, जब n कैसा हो? विषम हो, तो पदों की संख्या क्या होगी बेटा? वो होगी n प्लस 1/2, यहाँ से n प्लस 1/2। ऐसे ही x प्लस a इसकी घात n माइनस x माइनस a इसकी घात n है, और n कैसा है? सम है। n सम हो तो पदों की संख्या क्या होगी साहब? यहाँ पर देखो आप, तो पदों की संख्या कितनी होगी अपने पास में? यही n/2।
और अगर n विषम है, n विषम है, तो पदों की संख्या क्या होगी? n प्लस 1/2। ये अपने पास में तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाकर ये सूत्र याद करते हैं। अब आते हैं अपन इस प्रश्न पर। यहाँ पर क्या है? ये 100 है। 100 कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या है तो इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? जोड़ रहे हैं तो ये वाली चीज लगेगी, n/2 प्लस 1। n का मान कितना है? 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100/2 प्लस 1 यानी कि 51। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 51। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये देखो आप, इसके प्रसार में अपने को मध्य पद बताना है। क्या बताना है अपने को? मध्य पद बताओ। अब मध्य पद बताने के लिए पहले आप ये देखो कि ये कोई सूत्र है। कहेगा सूत्र है साहब 1 माइनस 3x प्लस 3x की घात 2 माइनस x की घात 3 और यहाँ पर आ रहा है 2n। अब ये सूत्र है 1 माइनस x का होल क्यूब, है ना, और इसकी घात है यहाँ पर 3n, सॉरी 2n। ये आ गया, इसको इधर ले गए तो ये आ गया अपने पास में 1 माइनस x की घात 6n। ये हो गया। ठीक है, वास्तव में ये जो प्रसार है वो ये। अब अपने से कहा जा रहा है कि इसका मध्य पद बताओ। तो यहाँ पर 6n जो दिखाई दे रहा है ये कैसे है? सम। अब सम का जो मध्य पद निकालते हैं तो वो मध्य पद क्या होता है बेटा? ये n जो है 6n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि अपने पास में जो पद आएगा वो आएगा 3n प्लस 1वां पद। 3n प्लस 1वां पद जो है वो इस प्रसार में मध्य पद होगा। तो ये रहा साहब 3n प्लस 1वां पद मध्य पद है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। इसके प्रसार में अपने को मध्य पद बताना है। ठीक है, अब मध्य पद बताना है। यहाँ पर जो n है ये कैसा दिखाई दे रहा है अपने को? सम। 2n क्या है अपने पास? सम। तो इसका मध्य पद जो होगा वो ये होगा सर 2n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि ये होगा अपने पास में n प्लस 1वां पद। और इसको अगर निकालते हैं तो ये आएगा 2n cn और साहब 1 की घात 2n माइनस n और साहब x की घात 2n, 2n का n, है ना, ये आ गया। अब इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 2n cn और साहब x की घात n। ये, लेकिन ऐसा मान कुछ दिख नहीं रहा। अब ऐसा मान कुछ दिख नहीं रहा तो अपन इसको सरल करेंगे। यहाँ पर क्या है? ये हो गया अपने पास में कि 2n cn और x की पावर n बराबर फैक्टोरियल 2n और बटे में फैक्टोरियल n। ठीक है, अब यहाँ पर और x की पावर n तो है ही। अब ये फैक्टोरियल 2n है। आपको याद है फैक्टोरियल 7 जो है ये होता है 7 6 5 4 3 2 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या करा मैंने? ऐसे लिखा सा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश। यहाँ पर आएगा अपने पास में 2n-2 और 2n-1, है ना, और 2 या ऐसे ही यहाँ पर करा सा। यहाँ पर क्या करा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और साहब n-2 n-1 और n। ऐसे ही इधर भी करा सा। यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में? 1 2 3 4 5 और यहाँ पर n-2 n-1 और n। ठीक है, और x की घात n। ये हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या काम करते हैं अपन?
कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक है, n तक। यहाँ पर कितने टुकड़े हुए, 7। ये n है, ये n है, और ये कितने हैं, 2n। तो मैंने क्या काम करा, इसमें से सम वालों को अलग करा, मतलब 1 3 5 इनको तो अलग कर दिया, 1 3 5 वालों को अलग कर दिया, और 2 4 6 8 वालों को अलग कर दिया। मतलब मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर 1 3 5 है ना, 7 डैश डैश डैश। अब 2n कैसी संख्या है, सम है, तो अपन ने क्या काम करा, 2n माइनस 1 इसको अलग कर दिया, ठीक है। और साथ 2 4 6 8 और डैश डैश डैश, ये 2n माइनस 2 और 2n इसको अलग कर दिया, और बटे, है ना, ध्यान से देखना, और बटे में यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू n अलग कर दिए, और ये तो अलग है 1 2 3 n माइनस 1 इंटू, ठीक है, और x की घात n। अब ध्यान देना, इसमें से अगर प्रत्येक उसमें पद में से मैं 2 कॉमन ले लूं, इसमें से 1 2 कॉमन आ गया, इसमें से आ गया, इसमें से आ गया, इसमें से, और ये टोटल कितने हैं भाई, 2n थे, 2n में से n तो इस कोष्टक में आ गए, n इस कोष्टक में आ गए। तो अब इसमें से मैं कॉमन लूं 2 को, तो कितने हो जाएंगे, 2 की घात n। अगर इस सब में से मैं कॉमन ले लूं तो कितने हो जाएंगे, 2 की घात n। तो मैंने यही करा था, यहाँ पर देखना 1 3 5 7 और ये आ गया 2n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 और यहाँ से कितना बचा, n, और साहब बटे में 1 2 3 4 n माइनस 1 और n, और यहाँ पर यह है 1 2 3 4 और n। ये आ गया अपने पास 2 की घात n, x की घात n। अब देखो आप, इससे ये कट रहा है। अब ये जो बचा 1 3 5 7 2 की घात, ये तो अपने पास फैक्टोरियल n है ही, ठीक है, ये आ गया आंसर, सीधा सिंपल। ये वैसे तो सूत्र है, अगर आपने 2009 से पहले 11th की क्लास पढ़ी हो, है ना, या फिर वो किताब पढ़ी हो, तो उसमें ये डायरेक्ट सूत्र है, ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आप, इसमें ये कहा जा रहा है कि x का मान निकालिए। अब ये तो अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है, तो यहाँ पर y बराबर, ये आ गया x बटे 1 माइनस, अब r का मान कितना है इसमें, माइनस x, ये आ गया, ठीक है। अब सरल करा तो y बराबर x बटे 1 प्लस x, ये आ गया अपने पास में y, और x गुणा y बराबर x, इसको इधर ले गए तो y बराबर x कॉमन ले लिया, 1 माइनस y, तो x बराबर आ गया y बटे 1 माइनस y, है क्या कहीं, ये रहा आंसर।